नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया की हो गई है शुरुआत और नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आपको भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म। तो वह ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे उसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। यह फॉर्म आप घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क है और फॉर्म को पेन से आप भरेंगे और वहीं पर स्कूल में ही फॉर्म को जमा करवा देंगे। यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं है क्योंकि किसी मोबाइल की मदद से या कंप्यूटर की मदद से आपको इस फॉर्म को नहीं भरना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस फॉर्म की एक कॉपी दिल्ली के शिक्षा विभाग यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने उस नोटिफिकेशन के साथ जोड़ी है जो कि सर्वोदय विद्यालय दाखिले से संबंधित जानकारी दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 11 अप्रैल से फॉर्म निकल गए हैं और 25 अप्रैल फॉर्म को भरकर जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इसके साथ जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट का जो ड्रॉ होगा वह 2 तारीख को निकलेगा और उसके बाद 4 तारीख को आपको बच्चे का रिज़ल्ट पता चल जाएगा। 5 से 13 के बीच में यानी कि 5 मई से 13 मई के बीच में आप अपने बच्चों का दाखिला घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय में, जिस सर्वोदय विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आया है उसमें करवा पाएंगे। तो कैसे भरना है फॉर्म जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऊपर लिखा हुआ है सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश कक्षाओं नर्सरी केजी कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र। तो यह इसका भाग पहला है। पहला छात्र का नाम, आप बच्चे का नाम लिख देंगे। दूसरा है लिंग, बच्चा पुल्लिंग मतलब पुरुष या स्त्री जो भी है, बच्चा लड़का या लड़की आप यहाँ पे लिख देंगे। अगला है जन्म तिथि आंकड़ों में। उदाहरण के तौर पर आपका बच्चा 22 अप्रैल 2015 को पैदा हुआ है तो 22 फिर हल्का सा डैश डाल के 04 डैश डाल के 2022 लिख देंगे। अगर आपका बच्चा अगर आपके शब्दों में लिखेंगे तो 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2015, राइट। उसके बाद किस कक्षा में बच्चे का दाखिला करवाना है आप वह लिख देंगे। अगला है छात्र की आधार संख्या। देखिए उसके बीच में लिखा है अनिवार्य नहीं, मतलब कि आपके बच्चे के पास आधार कार्ड है तो उसकी संख्या लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आपको राय रहेगी आधार कार्ड नहीं है तो उसे बनने दे दीजिए ताकि जल्दी आपके पास बच्चे का आधार कार्ड बनकर आ जाए। उसके अगला है छात्र की आधार नामांकन अनिवार्य नहीं, मतलब कि अगर वह अभिभावक जिनके पास बच्चे का आधार तो नहीं है लेकिन उन्होंने आधार बनने को दिया है तो ऐसे में एनरोलमेंट नंबर मिलता है यानी कि नामांकन संख्या मिलती है, वह है तो लिख दीजिए, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो मतलब कि आधार नंबर वह लोग लिखेंगे जिनके पास आधार है। अगला वाला आधार नामांकन वह लोग लिखेंगे जिनके पास आधार नहीं है लेकिन अप्लाई किया है। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, ना आपने अप्लाई किया हुआ है और आपके पास तो है ऑलरेडी नहीं, तो आप छोड़ दीजिए खानों को। बैंक खाता संख्या वांछनीय, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखिए, है तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर बैंक का नाम और IFSC कोड, ये जानकारी आप भरेंगे। फिर अगला है माता का नाम भरेंगे, पिता का नाम भरेंगे। फिर आ गया गार्जियंस नेम, अभिभावक का नाम, यानी कि ऐसा कोई इंसान या ऐसे कोई लोग जिनके साथ आपका बच्चा रह रहा है, मामा मामी चाचा चाची दादा दादी नाना नानी, आपके साथ नहीं रह रहा किसी और के साथ रह रहा है तो आप यहाँ पे गार्जियन में उसमें अभिभावक के नाम में उसका नाम लिख देंगे। अब कैटेगरी यानी कि वर्ग, किस वर्ग के तहत आपका बच्चा दाखिला लेने जा रहा है। सामान्य श्रेणी है, EWS श्रेणी है, DG श्रेणी है यानी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है, कोई भी श्रेणी है आप लिख देंगे। बच्चे का धर्म क्या है, रिलीजन। पिता का व्यवसाय, पिता क्या करते हैं। माता का व्यवसाय, माता क्या करती है। घर का पता आप लिखेंगे। लैंडलाइन फ़ोन नंबर लिखेंगे, घर का फ़ोन नंबर क्या है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो लिखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा, ये ज़रूरी है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर यदि कोई हो तो है तो लिख दीजिए, नहीं है तो मत लिखिएगा। मैं आपको कहूँगी जो लैंडलाइन फ़ोन नंबर है ना उसमें भी आप कोई और दूसरा फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा ताकि वहाँ स्कूल वालों को कोई जानकारी आपसे प्राप्त करनी हो तो आप तक पहुँच सके, तो दोनों भर दीजिएगा ऊपर वाले। अब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का प्रकार, अगर आपका बच्चा दिव्यांग बच्चा है तो क्या परेशानी है आप उसमें लिखेंगे। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, यानी कि कुछ कागजात की फ़ोटोकॉपी आपको साथ जोड़नी है तो आप उनके आगे आप टिक लगाते चले जाएंगे। फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या जोड़ रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट लिख रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट।
अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए बच्चे का घोषणा पत्र जोड़ रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, ना अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कागजात है, ना आपके पास कोई बच्चे का आंगनवाड़ी का कागजात है, तो ऐसे में आप घोषणा पत्र भी जोड़ सकते हैं। तो जो अपना कागजात है वह आप लिख दीजिए, पहले पर टिक मार दीजिए। दूसरा पे फॉर रेजिडेंस प्रूफ, दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र के लिए आपके पास घर के पते के प्रमाण पत्र में आप क्या दे रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में आप अगर लागू है तो आप क्या दे रहे हैं आप लिख दीजिए। टिक मारने का मतलब टिक नहीं मारना मेरी आदत है, मुझे कागजात पूरे की कॉपी साथ जोड़ती जाती हूँ, मैं टिक मारते चले जाती हूँ। तो आप कागजात के नाम लिखने हैं आपने यहाँ पे, और अभिभावकों के दस्तखत। और एक और चीज़ देखिए, बाकी सब कागजात की फ़ोटोकॉपी तो होगी, लेकिन वह अभिभावक जिनके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें घोषणा पत्र देना होगा। तो उन्हें इस अगले जो फॉर्म सा है इसे भरना होगा कि मैं श्रीमती अपना नाम लिखेंगे, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार आत्मजा की जन्मतिथि आप पहले अंकों में लिखेंगे फिर शब्दों में लिखेंगे यह है, और भविष्य में इसकी जन्मतिथि परिवर्तन के लिए प्रार्थना नहीं दूंगा। जिसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी हिंदी जो भी मीडियम होगा, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी इन स्कूल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल, और माध्यम स्कूल में विद्यालय की उपलब्धता के अनुसार निश्चित किया जाएगा। और ये पिछले सालों के कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्म भरना बहुत आसान है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपको फॉर्म को भरना आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है, स्कूल में आपको हेल्प डेस्क मिलेगा। हेल्प डेस्क यानी कि सहायता केंद्र, आप सहायता केंद्र में जाकर टीचर्स की, एसएमसी मेंबर्स की भी मदद ले सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे सुबह के स्कूलों में, दोपहर को 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में दोपहर के स्कूलों में आपको जानकारी मिल जाएगी फॉर्म को भरने संबंधित। आप जाकर निःशुल्क फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म को भर के फॉर्म को स्कूल में ही जमा करवाना है। साथ ही इस नोटिफिकेशन की जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें ये नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा। नोटिफिकेशन दिल्ली का जो शिक्षा विभाग है उसकी वेबसाइट पर पब्लिक सर्कुलर्स के लिस्ट में है, मैं वहीं से आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ। आपको भी कहती हूँ आप भी वहीं से जानकारी प्राप्त करें, और जानकारी प्राप्त करने के बाद एक बार वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद एक बार बेहतर होता है कि स्कूल में ही चक्कर लगा लीजिए। ऐसे में जो जानकारी आपको पक्की पता चलेगी, पुख्ता जानकारी पता चलेगी, और आपके कभी भी कोई कन्फ्यूजन, शंका या कभी भी गलत फॉर्म आगे जमा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा, और अगर अभी आप सबकी शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप सबकी शिक्षा के साथ जुड़ेंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़ चुके हैं, और 50,000 से ज़्यादा बच्चों का दाखिला पूरे देश में सबकी शिक्षा के माध्यम से हो चुका है। और मुझे लगता है इस साल ये आंकड़ा 1 लाख को पार करने वाला है। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।